कर्नाटक सरकार पर लटकती तलवार। जी हां, कर्नाटक में सियासी घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। रियासत में जारी सियासी बुहरान के बीच इत्तेहादी नेताओं ने अपने बागी अरकान को मनाने की कोशिशें भी तेज कर दी हैं। तो वहीं सरकार की मुश्किलें बढ़ाते हुए 5 अरकान असेंबली ने स्पीकर के जरिए इस्तीफा कबूल न करने पर मुल्क की आला अदालत का रुख किया, जिस पर 16 जुलाई को अदालत सुनवाई करेगा। उधर कुमारस्वामी ने यकीन का इजहार किया है कि वो एतमाद का वोट जीतने में कामयाब रहेंगे। तो वहीं कुमारस्वामी के इस दाव का जवाब बीजेपी ने पीर को फ्लोर टेस्ट कराने की शक्ल में दिया है। बहरहाल अदालत में सुनवाई होने तक रियासत का सियासी नाटक मजीद 2 दिन तक और जारी रहेगा। आज इसी मौजू पर करेंगे 2 खास मेहमानों से खुसूसी प्रोग्राम दो रुख में बातचीत, और अपने खास मेहमानों का रुख भी करा दे। हमारे साथ एक खास मेहमान हमसे जुड़ रहे हैं, गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब। बीजेपी की तरफ से कांग्रेस मुक्त भारत, हाँ मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आप मिल रही। बीजेपी जो कह रही है कांग्रेस मुक्त भारत, हम कह चुके हैं कि कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा से हम मुक्त करना चाहते हैं। फिजिकली कांग्रेस को हम खत्म नहीं करना चाहते। उसकी जो सोच है, उसकी जो माइनॉरिटी अपीजमेंट है, जो उसकी अगर सोच है कि कई बार वो एंटी नेशनल एलिमेंट्स के साथ एसोसिएशन, सेपरेटिस्ट के साथ जो उनका वो हो जाता है अनहोली नेक्सस, वह सब सोच को हम खत्म करना चाहते हैं। जहां तक कर्नाटक का सवाल है, वह पूरी तरह से कांग्रेस का अपना इंटरनल फ्रस्ट्रेशन है, कांग्रेस और जेडीएस का। उनके सीनियर लीडर जैसे रामलिंग रेड्डी, विश्वनाथ, जेडीएस के एक्स प्रेसिडेंट, सारे एमएलए, अभी 12 एमएलए ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम कांग्रेस के पास पीछे वापस नहीं जाएंगे, इस अलायंस को अनहोली अलायंस करार दे रहे हैं। तो इस सारे नाटक को बंद करके, जो एक तरीके से जनता का मैंडेट भी उन्हें नहीं था, फिर भी उन्होंने अनहोली अलायंस आपस में कर लिया और सरकार बना ली, जो सरकार चला नहीं पा रहे। भ्रष्टाचार है, गुड गवर्नेंस को पूरी तरह से नकार रहे हैं। तो अब उसको अब मॉरल राइट नहीं है कि वो सरकार चलाएं, वो माइनॉरिटी में आ गए। ठीक है, ठीक। और इस बीच हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं करना। जी, मुदब्बिर खान साहब, आपसे सवाल शुरुआत में ही मैंने आपसे किया था, हालांकि आप तक आवाज हमारी नहीं पहुंची थी। आपसे सवाल ये, डीके शिव कुमार ये कहते हैं कि वक्त आने पर हम सब साथ आएंगे। आखिर कब वक्त आएगा? सियासी ड्रामे से आवाम बेजार हो चुकी है कर्नाटक की। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, डीके शिव कुमार जी ने कहा है वक्त आएगा तो इंतजार करना पड़ेगा। अभी हमारे रमेश कुमार साहब को भी जो उनका बयान था आपने सुना है, ठीक है, लेकिन वो वक्त आने पे ही होगा। और बीजेपी आज एक बंदे की वजह से इख्तिदार में आने के लिए हर एक हथकंडा इस्तेमाल कर रही है। आज येडियुरप्पा को मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में आज सारे कर्नाटक को बर्बाद कर रखा है इन्होंने। हमारी सरकार जमी थी और नहीं, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि कर्नाटक में कुछ नहीं चल रहा है। ये आके आपकी इत्तेहादी पार्टी में आप ये कहकर, येडियुरप्पा पर इल्जाम लगाकर आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पार्टी के अंदर अंदरूनी खलफशार कुछ भी नहीं है। इसका सीधा मतलब तो यही हुआ ना? नहीं, बिल्कुल खुद रिजाइन कर रहे हैं, लीडर्स रिजाइन कर रहे हैं, लेकिन वो हर पार्टी में रहते हैं। बीजेपी में खुद दरार है। ये इनको लेना है नहीं लेना है, जो एमएलए सर आप अपनी पार्टी की बात करिए, बीजेपी की बाद में बात करिएगा। दरार है। मुदब्बिर साहब, अपने पार्टी के एमएलए संभाले नहीं जाते, तभी तो ये वही कह रहा हूँ, मैं अपनी पार्टी की बात कर रहा हूँ, अपनी पार्टी की बात कर रहा हूँ, अपनी पार्टी की बात कर रहा हूँ। तो आपने बीजेपी देखिए, आज वक्त आने पर हमारी पार्टी वापस फिर, भैया मेरे बीजेपी ज्वाइन करने का इतना बुरा वक्त आया नहीं है, मेरा इतना बुरा वक्त आया नहीं है। आज देश बुरे हाल में आ गया है बीजेपी के चलते। आज सारे हिंदुस्तान में वो इख्तिदार पे इख्तिदार में आने के लिए वो आज कोई भी हथकंडा इस्तेमाल कर रहे हैं, मनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। मनी पावर से आप क्या करना, क्या साबित करना चाह रहे हैं? सारे साहब, ये तमाम इल्जामात एक तरफ है। मेरा आपसे सवाल ये, मुदब्बिर साहब, मेरा आपसे सवाल ये, बीजेपी पर जो इल्जाम आप लगा रहे हैं वो एक तरफ है, लेकिन आपके एमएलए आपकी इत्तेहादी पार्टी से, इत्तेहादी सरकार से क्यों संभलते हुए नहीं दिखाई दिए? आखिर क्यों दरारें पैदा हुई? मेरा तो सीधा सवाल आपसे ये है कि ये नौबत ही क्यों आई? आपने क्यों मौका दिया? बिल्कुल सही बात है।
आज देखिए, मौका था, वो तो रिजाइन आज कर ये चुके हैं। ये पैसों के बलबूते पे पैसों के बलबूते पे ये खरीदने निकले हैं। तो हमारे कमजोर एमएलए हैं जो बिक रहे हैं और जो आज उनको एहसास हो रहा है कि ये गलती कर चुके हैं। हमारे तो देखो ये देखिएगा, फिर आइंदा चल के जब वो वक्त आएगा तो वो बिल्कुल हमारी गवर्नमेंट फिर संभलती नजर आएगी आपको। ठीक है गोपाल कृष्ण साहब, जोड़ तोड़ की सियासत अच्छा, का इल्जाम वक्त और कब आप पर आएगा? लग रहा है, आपकी पार्टी पर लग रहा है। एक तरफ जोड़ तोड़ की सियासत की बात कर रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी कह रही कि फ्लोर टेस्ट कराओ। आखिर बीजेपी कैसे मुतमईन है कि फ्लोर टेस्ट में कुमारस्वामी सरकार जो है कामयाब नहीं होंगे, नाकाम रहेंगे? देखिए, जनता दल एस और कांग्रेस जोड़ तोड़ की राजनीति तो उन्होंने सरकार बनाई है। जनता दल एस के पास 37 एमएलए हैं, कांग्रेस के पास 76 के करीब एमएलए हैं। तो यह दोनों के पास कोई मेजॉरिटी नहीं है। और पहले इलेक्शन दोनों अलग लड़े, उसके बाद अब बाद में इलेक्शन के बाद जब उन्हें सीटें नहीं मिली तो आपस में आ गए, सत्ता को भोगने के लिए आपस में अलायंस कर लिया। तो ये जोड़ तोड़ की राजनीति कौन कर रहा है? कर्नाटक में 37 सीटों का चीफ मिनिस्टर बना रखा है, जिसकी 37 सीटें हैं, और पता चलता है कि वो कुछ जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे, अपनी जेबें भर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, गवर्नेंस पूरी तरह फेलियर है। किसानों को प्रॉमिस किया था कि हम माफ कर देंगे ऋण, किसानों का 1-2 साल में क्या ऋण माफ किया है? क्या कर रहे हैं वहां पे? इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत बुरी है। बेंगलोर जैसे शहर में पीने का पानी मुश्किल हो रहा है। सैनिटेशन की न गवर्नेंस कर रहे हैं, न विकास कर रहे हैं। और 37 सीटों को लेके एमएलए को के साथ चीफ मिनिस्टर बना दिया आपने, और आप कह रहे हो कि हम बड़े जनता के सेवा कर रहे हैं। मुदब्बिर साहब जवाब दीजिए। 37 सीटें हैं नहीं जनता दल। क्या गलत काम किया बताइए आप, बिल्कुल क्या गलत किया है बताइए। जोड़ तोड़ किया आपकी जो बीजेपी की सरकार है, जोड़ तोड़ किया जो राष्ट्रीय सरकार है, वो हर जगह यही तो काम करते आई है। आप लोग तो माहिर हैं, जोड़ तोड़ करने में। गोवा में क्या किया आप लोगों ने? बात करिए, गोवा में 10 एमएलए को वापस खरीद लिया है, पैसा लेके बैठे हैं आप लोग, आपके सूटकेसेस भरे हुए हैं, आप ये खरीदना चाह रहे हैं। आपकी सरकार तो सिर्फ उद्योगपतियों की है। गोपाल कृष्ण साहब, तो ये सब 13 महीने की ये सरकार है, 13 महीने पहले ये सरकार बनाई गई थी। उससे पहले 2.5 दिन की सरकार येदियुरप्पा की क़यादत में बनी कर्नाटक में, हम सब ने देखा। उस वक्त बीजेपी के लीडरान ने कहा था कि ये सरकार चलेगी नहीं, यानी कि तभी से मिशन शुरू हो गया था कि कर्नाटक में जो सियासत है और कर्नाटक के वजीर आला को काम करने नहीं देना है, बीजेपी की साजिश है। नहीं देखिए, 100% यही साजिश है मैडम। सबसे ज्यादा बीजेपी का मुद्दा होता है कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी के पास बीजेपी की सरकार छोड़ के कोई भी गवर्नमेंट रहना नहीं चाहिए। बोलिए। स्टेट इलेक्शन में भी 2018 में जनता ने, स्टेट इलेक्शन में 2018 में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाया। और इसलिए अगर किसी को मिलना चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए। कांग्रेस और जनता दल ने अनहोली अलायंस कर लिया, सरकार बना ली, ठीक है बन गई, लेकिन जनता का काम नहीं कर पाए और फ्रस्ट्रेशन उनके एमएलए में हो गया। वहां पे लूट बंदरबाट चल रही है और वो देख रहे हैं एमएलए कि अगर इस तरह सरकार चली तो हमें तो अगली बार इलेक्शन लड़ना मुश्किल हो जाएगा। वो इनको छोड़ के भाग रहे हैं। और आप अभी एमपी के इलेक्शन में देखिए, संसद के इलेक्शन में 28 में से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। तो क्लियर कट कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को लोग ज्यादा चाहते हैं। जरूर हमारी कुछ सीटें कम आ गई थी स्टेट इलेक्शन में, तो लेकिन फिर इनके पास कहां है मैंडेट, ना मॉरल राइट है। और अभी एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे रिजिग्नेशन? और फ्लोर ऑफ द हाउस में अगर मेजोरिटी है तो फ्लोर ऑफ हाउस में टेस्ट कर लीजिए, ट्रस्ट वोट फेस करिए। अभी नाटक कर रहे हैं स्पीकर साहब कि वो रिजाइन में ये सिग्नेचर फर्क है, ये है। जब वो एमएलए अपना सुप्रीम कोर्ट में केस कर रहे हैं कि हमारा एक्सेप्ट करो, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो आप एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? ट्रस्ट वोट करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि आपके कितने लोग हमारे साथ हैं। अभी 12 एमएलए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है 2 घंटे पहले, खुद पार्टी में कहा है कि हम कांग्रेस
मुदब्बिर अहमद सुप्रीम खान कोर्ट साहब, में क्या केस फाइल क्या- किया हुआ है। लोग साथ हैं, क्या आपको फ्लोर पता टेस्ट चलेगा। के आपके खुद हालात में है MLA आपकी पार्टी? आपके खुद एमएलए नहीं चाहते कि मुदब्बिर बाहर के MLA मुदब्बिर को ले खान लो। साहब, क्या फ्लोर टेस्ट के हालात में आपकी पार्टी है? जी जी बताइएगा। फ्लोर टेस्ट के हालात में आप सिचुएशन में है बिल्कुल आपकी है पार्टी? मैडम, हम लोग हमारे कुमार साहब, हमारे जो मुख्यमंत्री, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद मांगा था, अच्छा। बीजेपी ने नहीं मांगा था। हमारे चीफ मिनिस्टर खुद मांगे थे फ्लोर टेस्ट करने के लिए, तो हम लोग जो तैयार हैं आप तो इसीलिए अभी तो बताएंगे। आप मेजोरिटी में है वहाँ। और मेरा सवाल है अग्रवाल साहब फिर से, टाइम क्यों लग रहा है ना? मेरा सवाल है अग्रवाल साहब फिर से, वक्त क्यों लग रहा है मुदब्बिर साहब? जब आपके साथ जी। सारे एमएलए हैं, बाकी कोई वक्त- नहीं है, फिर वक्त वक्त क्यों क्यों लग रहा है? ये वैसे ही स्पीकर मामला का सुप्रीम डिसीजन है कोर्ट पहुंच मैडम। गया, वैसे ही मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। स्पीकर का डिसीजन नहीं, और सुप्रीम कोर्ट को क्यों पहुंचाना पड़ा? स्पीकर वो जब भी लेंगे हम तैयार हैं मैडम, राइट्स हम तो तैयार हैं। इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। नहीं, लेकिन गोपाल कृष्ण साहब, यहाँ पे समझना होगा, संविधान के दायरे में आकर उन्हें इस्तीफा नहीं दिया था। ईमेल के जरिए कौन इस्तीफा देता है? स्पीकर ने इस पर सवाल उठाए थे। गोपाल कृष्ण साहब, आधी अधूरी बात मत करिए। ईमेल के जरिए कौन इस्तीफा भेजता है? बिल्कुल सही बात है मैडम, इस तरीके से अरे तो जिस तरह से वो उन्हें थ्रेट ये कर रहे हैं, अपने जिस तरीके तरह से खरीदने की जो कोशिश मन में कर रहे आए हैं, उस तरीके से आप रिजिग्नेशन दे देंगे। शिव ये कुमार क्या समझ जी- रखा है इन्होंने? सरकार समझाए, ये क्या के खिलवाड़ बच्चों का समझ रखा है इन्होंने। तो आप फ्लोर ऑफ द हाउस पे कर लो ना टेस्ट। फ्लोर ऑफ द हाउस पे आप ट्रस्ट वोट ले लो, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस करवा लो। बिल्कुल तो हम वो क्यों तैयार नहीं कर हैं, रहे? आप ये बिल्कुल बताओ तैयार शिव हैं। कुमार और जी, मेरा सवाल है आपसे तो अग्रवाल करिए ना साहब, डिक्लेयर। मेरा सीधा सवाल है करिए। आपसे, मेरा सवाल है, आप माइनॉरिटी करके बता रहे हैं हमारे गवर्नमेंट को। आपकी गवर्नमेंट जब माइनॉरिटी में थी गोवा में, तो आपने क्या किया? तो हमने ट्रस्ट वोट फेस आपने किया सरकार ना। बनाने दी कर्नाटक हमको। में भी ट्रस्ट वोट के आप पैसों के बलबूते में हमने खरीदने सरकार लग बनाई। गए। सरकार बनाई जब वो मेजॉरिटी नहीं थी तो हमने रिजाइन कर ट्रस्ट दिया। वोट में देखिए, आप तो खुद फिर जानते आप- हैं, कर्नाटक में भी हुआ। येडियुरप्पा रो के बाहर निकले। येडियुरप्पा जी ने रो के बाहर निकला। तो कुमार स्वामी जी जब अभी ने- मेजॉरिटी जब में है दो- क्या? दो- मुदब्बिर खान साहब, एक सीधे जब सवाल का मुख्यमंत्री जवाब ये बन गए दीजिए थे, कि कल जिस तरीके से बीजेपी मांग कर रही है कि फ्लोर टेस्ट से किया जाए, क्या आप फ्लोर टेस्ट के हालात में हैं, या फिर जिस तरीके से एचडी कुमारस्वामी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो विश्वास मत एतमाद का वोट हासिल करने में कामयाब होंगे? क्या वाकई में कामयाब होंगे आप, या फिर सिर्फ ऐसे ही शगुफा है? 100% कामयाब हो गया मैडम। ये मुंह पे इनके बीजेपी के तमाचा फिर पड़ेगा। येडियुरप्पा की जो ख्वाहिश है, जो उनकी तमन्ना है कि वापस मुख्यमंत्री बने, वो एक अधूरा ख्वाब बन के रह जाएगा। गोपाल कृष्ण साहब, ये तो मुतमईन है, इन्हें लग रहा है कि नहीं, देखिए इन्हें कुछ एतमाद बात भी नहीं मिलेगा, है। ये फ्लोर टेस्ट में भी कामयाब होंगे। फिर नहीं, आज- परेशानी किसकी है? फिर हम बात किस लिए कर रहे हैं? फिर इतनी तस्वीरें और जो सियासी उठा पटक खींचतान जो जारी है, वो तो फिर सब बेकार ही है ना। शिव कुमार जी क्यों अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं? अगर शिव कुमार खुद जो रिचेस्ट एमएलए हैं पूरे देश में, और वह किस तरह से उन्होंने किस तरह से वहां पे जो गुजरात के एमएलए को खरीदने का प्रयास किया था, कर्नाटक में ला के रखा था, उनके अपने रियल एस्टेट में किस तरह के धंधे चल रहे हैं। ठीक है, किस तरह से अभी उन्होंने एमएलए कहाँ गए सर? बचा के रखने का अभी प्रयास एमएलए किया था कहाँ गए आपकी- थे? आपकी पार्टी खरीदने से। अभी मुंबई गए थे। महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? बिल्कुल महाराष्ट्र में गए थे, उन्हें जबरदस्ती थ्रेट करने के बीजेपी लिए। के हर एक- एमएलए ने लिखा है वहां कमिश्नर को, महाराष्ट्र कमिश्नर को, कि शिव कुमार जी से हमारी जान को खतरा है, ही इज थ्रेटनिंग अस। उनको अच्छा। डरा धमका रहे हैं। तो फिर अब ये क्या, और उनका लेटर है एमएलए का, तब कमिश्नर ने एक्शन लिया और उन्होंने कहा कि हमें अग्रवाल थ्रेट है साहब, जीवन का। आपके शिव स्टेट कुमार का जी राज से। है, वहां पे चल रहा है। हमारा एमएलए जाके उनकी जान पे धोखा होगा, ये कोई पूछने की हुई बच्चों वाली बात मत करिएगा कि हमारी जो सरकार, आप ये हम नहीं कह रहे, वहां पे हम आपकी नहीं कह रहे, सरकार है, आपके एमएलए आपके कह स्टेट रहे में हमारे एमएलए आए हुए हैं, आपके स्टेट में MLA हमारे एमएलए आए, हमारे एमएलए आए, हाँ, पुलिस प्रोटेक्शन में है, तो आके वो एमएलए मारेंगे खुद उनको? कह रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? मन धड़क कहानियां
बनाना बंद MLA करिएगा, खुद कह रहे हैं, हम मन नहीं धड़क कह कहानियां रहे। बनाना बंद करिए। आप एमएलए को आपका ये हम कहानियां बना रहे हैं। उपाध्यक्ष जाके मिला है वहां पे, यहाँ पे आर अशोक जाके मिले हैं, और अरविंद लिंबावली जाके मिले हैं, सब मिलके क्या प्रूव करना चाह रहे हैं आप लोग? आपने खरीदने का प्रबंध कर लिया है, आप एमएलए खरीदने का प्रबंध कर लिया है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आप डीके शिव कुमार पे इल्जाम तो लगा रहे आप हैं। बताओ, गोपाल साहब जवाब दीजिए। आपने हाँ देखिए, पहले बताइए, जब आप एक के पास 37 है, एक के पास 76 एमएलए, तो पहले बताइए आपने सत्ता बनाई, तो क्या आपने एमएलए खरीद के बनाई है? पहले ये बता दीजिए, क्या लालच दिया आपस में, क्या बंदर बांट की है? एमएलए उसका खरीद जवाब के नहीं दीजिए। है, और ये अब आप गठबंधन कह रहे हो करके कि बनाई 12 है। जब आपके अपने एमएलए, गठबंधन करके बनाई तो है। गठबंधन की लड़ाई तो यही तो है कि जब हमने गठबंधन किया, आप मेरा आपका सवाल का जवाब मेरा सुनिए, मेरा जवाब सुनिए, पहले सुन लीजिए गोपाल साहब, मेरा जी। जवाब सुनिए। आप हमने गठबंधन करके सरकार बनाई, आप गठबंधन किए बगैर माइनॉरिटी में रह के आप सरकार बना लिए, आपका गवर्नर है, आपको बुला के बनवा दिया। कोई नहीं बनवा दिया। उसके बाद में पता चल गया कि आपकी हैसियत कितनी सुप्रीम है, कोर्ट ने करके। स्पष्ट कह दिया है कि मैं जो 100% है, ये सारा देश जानता है, प्रूव होगी वो फ्लोर, सारा देश जानता है। जी मुदब्बिर साहब, कल जब सेशन की शुरुआत होगी तो अगर क्या वो साहब, आप कल ऐसी तस्वीरें कर्नाटक से देखने को मिलेंगी कि वहां पर फ्लोर टेस्ट हो रहा है या फिर आतमाद का वोट हासिल करने में कामयाबी जेडीएस और कांग्रेस सरकार को दिखाई दे रही है? 100% होगी। ये मैडम, पूरी तरह से आप हारने मुतमईन वाले हैं। रहिएगा, हम भी ये मुतमईन है कि सरकार ये कुछ नहीं हिलेगी, 5 साल तक चलेगी। 13 महीने में तो ये हाल है, 5 साल की बात कैसे कर सकते हैं मुदब्बिर साहब आप? अरे तो सरकार चलाओगे, जनता का भी कुछ भला करोगे या एक नहीं बात करोगे? बताता हूं आपको, ये या जनता पैसा को लेके लूटते आए रहोगे? हैं, पैसा लेके खरीद वक्त करने की तैयारी में लगे हुए हैं। क्या किसी एमएलए ने इसका जिक्र किया मुदब्बिर साहब? कर्नाटक के लेकिन उसमें आप कामयाबी मिलने वाली नहीं है उनको। और इनके अगेंस्ट कह रहे हैं, वो एमएलए कह रहे हैं शिव कुमार जी हमें थ्रेटन कर रहे हैं, जान को खतरा शिव है। कुमार थ्रेटन कर रहे हैं, रिटर्न में कंप्लेंट किया इसका, बिल्कुल। और तो फिर इसका मतलब है और क्या चाहिए मैडम, प्रूफ? एमएलए खुद बीजेपी कह रहा है, वो इनका एमएलए, हमारा एमएलए कह रहा होता तब भी बात है। इनके एमएलए खुद कह रहा है कि रामलिंगा रेड्डी, उन्होंने किसके रिजाइन प्रेशर किया, में, किसके दबाव में आके उनके कह रहा है? कांग्रेस के लीडर है, सीताराम भैया आपके के एमएलए के अरे तो आपके पार्टी के दबाव हमारे में आके दबाव कह में रहा आ है। गए। आपके जो अमित क्या शाह दबाव साहब है? हैं, बताइए। जो खरीदने के वो लिए क्या चोर सूटकेस उचक्के देके हैं क्या? भेजे हैं, उसे संभाल के रखिए, आपको अगले बार काम आएगा, उनके ऊपर दूसरी क्या स्टेट दबाव है? गवर्नमेंट में काम आएगा, यहाँ पे काम आने वाला नहीं है। अरे उनके ऊपर दबाव अच्छा, यही है विश्वनाथ कि कुछ जो ना है, कुछ इल्जाम लगा जनता दल दीजिए एस कि के ताकि डीके शिव कुमार या प्रेसिडेंट कोई भी हमारा पार्टी उन्होंने का रिजाइन करे। रिप्रेजेंटेटिव आ नहीं पाए। मुदब्बिर साहब, फिर कमजोरी कहाँ तो है? डीके आखिर शिव कुमार भी जनता आपके एमएलए को खरीदा जा रहा है, आप इल्जाम लगातार ये लगा रहे हैं, जेडीएस भी ये लगा रही है, कांग्रेस भी ये लगा रही है। आखिर आपके एमएलए जब खरीदा जा रहा है तो बिक क्यों रहे हैं? प्रूफ दीजिए ना, अरे प्रूफ दीजिए ना, ऐसे तो कुछ भी कह सकते हो आप। पैसों का ऐसे तो किसी को कुछ कह मामला है मैडम। अरे इनके पैसों का एमएलए मामला कहे, है। कोई कहे। ये आज इतने पैसे दे रहे हैं कि सारी जिंदगी में कमा नहीं पाएंगे ये लोग। आज इसीलिए आज इनका ईमान का डगमगाया गया था। अच्छा। लेकिन अभी वापस ये तो होश संभाल लिया अगर- अपने आप को। अगर- ये इस तरीके से बिकने वाला अगर- नहीं है। गोपाल साहब, अगर कांग्रेस वो के बिक इल्जाम गए की बात हैं, करें रिजाइन तो करा क्या बिक के। बीजेपी को जमहूरियत पर और नहीं, आईन बिक पर गए यकीन हैं। नहीं है? अगर वो बेईमान बीजेपी हो गए। सरकार और सरकार सिर्फ सरकार बनाना चाहती है, चाहे किसी भी तरीके से? बिल्कुल नहीं है। इनका भरोसा आइन के ऊपर, जमहूरियत के ऊपर यकीन नहीं है। एक सेकंड मुदब्बिर साहब, सवाल गोपाल साहब से था। हाँ देखिए, हाँ पहली बात यह है कि अगर ये कह रहे हैं कि इनके एमएलए को भाजपा खरीद रही है और वो बिक गए, तो अब वो उनका मॉरल ही खत्म हो गया, मॉरल उनका, तो वो ये उनको अपने साथ रखेंगे या नहीं? ये उनको वापस खरीदेंगे? ये अगर खरीद फरोख्त से ही हो रहा है सब कुछ, तो ये क्यों कह रहे हैं कि वापस आ जाओ? अब उन्होंने पैसे खा लिए तो फिर क्या वो चले गए क्या? तो ये तो अपने एमएलए इनके अपने हैं, पहले तय कर लें कि वो मॉरल है या नहीं है।
नहीं, अगर वो पैसे खाने की बात आप क्या कह रहे थे? तो फिर आप उन्हें क्यों रख के चल पैसे खाने की बात क्या कह रहे थे गोपाल साहब? क्या मतलब बीजेपी ने पैसा दिया? ऐसी बात कह रहे हैं? नहीं, ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि उन्होंने बीजेपी से पैसा लिया जी और फिर रिजाइन किया। तो ना प्रूफ है ना कुछ है, अपनी हवा में बातें कर रहे हैं। और अगर ये कह रहे हैं कि उन्होंने पैसे खा लिए तो फिर तो वो इमोरल हो गए, फिर इनके वापस खरीदना चाह रहे हैं क्या ये? तो ये खुद ही कंफ्यूजन में है, गोल गोल घुमा के बात कर रहे हैं। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक रिजाइन कर रहे हैं, पार्टी में कोई है नहीं, गोवा में चले गए, ये खुद ही भागे जा रहे हैं लोग, इनके एमएलए। क्यों भागे जा रहे हैं? एक तो ये जनता का काम नहीं कर रहे, एक इनका कोई फ्यूचर नहीं है। इन्हें पता है कि कांग्रेस अंधकार में चली जा रही है और वो जनता दल एस का वहां पे क्या है, 37 सीटें जीत के वो सत्ता में बैठे हुए हैं। तो यह तो कांग्रेस का बचकाना और बचपना है कि 37 सीट वाले को चीफ मिनिस्टर बना दिया। अरे जनता का मैंडेट भी होता है, अगर इतना ही प्रेम था जनता दल ऐसे तो साथ मिलकर इलेक्शन लड़ते पहले ही। गोपाल साहब, कांग्रेस और हालत कांग्रेस की हम देख रहे हैं कि तमाम रियासतों में खराब होती जा रही है और कांग्रेस जो है यहाँ पर जो कांग्रेस और जेडीएस सरकार है वो इल्जाम बीजेपी पर लगा रही है कि खरीदो फरोख्त। क्या आपको नहीं लगता कि ये अपनी परेशानियों से छुटकारा पाकर सिर्फ एक सेफ एंगल ये देख ले रहे हैं कि बीजेपी जो है उनके बीच आकर और तमाम जो खेल है उसको खराब करने की कोशिश कर रही है? नहीं, देखिए बीजेपी का इसमें कोई रोल नहीं है। इनका अपना क्राइसिस है, इनका अपना फ्रस्ट्रेशन है, इनका आपस में हर रोज तो लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। सीधा रमैया अलग कुछ कह रहे हैं, डीके शिव कुमार कुछ और कह रहे हैं, कुमार स्वामी तो मुझे लगता है कि आधे नींद में ही रहते हैं। तो वह कोई किस तरह से सरकार चला रहे हैं। अभी पीछे इलेक्शन के टाइम में बड़े सीनियर ऑफिसर्स के पास कितना पैसा मिला, पूरा भ्रष्टाचार से वो सरकार चला रहे हैं, इनएफिशिएंट सरकार चला रहे हैं, आपस में कोई कोहेजन नहीं है, जनता उनसे नाराज हो चुकी है। नहीं तो एमपी सांसद के इलेक्शन में 25 में से 28 सीटें बीजेपी को क्यों मिलती? सबसे पहले लार्जेस्ट पार्टी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी वहां पे है। तो ऐसी स्थिति में, और ये आज से नहीं है, कई महीने से चल रहा है, जब से ये 13 महीने आए पहले तब से रोज लड़ाई चल रही है। और तो इसलिए यह इनका क्लियर कट बीजेपी को ब्लेम, ये दोनों पार्टियां अगर इनके पास कोई प्रूफ है लेकिन तो गोपाल कृष्ण साहब ये भी देखना होगा कि ये दोनों पार्टियां इस लड़ाई का जिम्मेदार बीजेपी को मानती हैं। मानते रहे ना, ये झूठ कुछ भी बोलते रहे, ठीक है। अपने अभी मुदब्बिर साहब, कांग्रेस की हालत बद से बदतर होती जा रही है। आपसे सवाल ये किया था, अगर आपको आवाज हमारी मिल पा रही होगी तो आखिरी सवाल आपसे ये कि आखिर इन तमाम चीजों का जिम्मेदार कौन? क्या दोनों पार्टियों के बीच तालमेल बेहतर नहीं हो पाया, या फिर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पर आप जिम्मेदारी डालकर साइड का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। ये देखिए, आज जितना भी हमारे जो नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि आपकी पार्टी के अंदर आखिर तालमेल क्यों नहीं बन पाया? आखिर जिम्मेदार अहम वजह क्या है जो ये खींचतान जारी है लगातार? हमारी पार्टी में जी देखिए, एक बात ये है कि ये आज हमारी पार्टी कमजोरी का जो आप इल्जाम लगा रही हैं, ये थोड़ी हद तक सही है, क्योंकि हमारी कमजोरी ये है कि ये हर हमेशा खरीदने के चक्कर में लगे हैं जो कमजोर व्यक्ति है। नहीं, बिल्कुल सच्चाई भी हो सकती है, लेकिन इल्जाम ये है, हमारा ये मानना है कि जिसको भी इख्तियार नहीं मिला, मिली जुली सरकार है, हर एक को इख्तियार नहीं मिल सकता, जिसको भी नहीं मिला है उनको खरीदने के लिए निकलती है बीजेपी। अच्छा, इख्तियार जिसको नहीं मिलता उनको खरीदने के लिए निकलती है। अपनी तो हमको संभाल के रखने में तकलीफ हुई है, नो डाउट, लेकिन फिर तो आपकी पार्टी का लूपहोल है ना कि आपने अपने अरकान असेंबली को क्यों संभाल के नहीं रखा, और आपकी एमएलएज, आपके तमाम अरकान एमएलएज पर भी सवाल ये कि आखिर उनका कैरेक्टर कैसा है, किरदार पर भी सवाल उठते हैं। आप दोनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना मौक़िफ़ हमारे खुसूसी प्रोग्राम दो रुख में रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।